जिंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। आपको भी, हमको भी, सभी को। जिंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। जो मौका दे उसे तुम कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे उसे तुम कभी मौका मत देना। आदमी की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है, बस पहचान करने की थोड़ी सी क्षमता चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खुशियों में आपके साथ खड़े होते हैं, आपसे ऊपर खड़े होते हैं, चिपक के खड़े होते हैं, और जब मौका पड़ता है तो सबसे पहले भागने वालों में वही लोग होते हैं। जब संकट का कुर्सी पर बैठने दो ना, बैठो बैठो, क्योंकि उससे थोड़ा सा ठीक लगेगा। कुर्सी पर बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। आत्मार्थियों, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान भी तरह तरह के होते हैं। कुछ लोग उस बिच्छू की तरह भी होते हैं कि जैसे पानी से बचाया जाए, पानी में डूबने से, बहने से बचाया जाए तो भी डंक मारता है, और फिर भी कोई ऐसे संत हृदय होते हैं कि उसका डंक सहन करने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप ज़रा सा उनको सहयोग दो, ज़रा सा मौका दो, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखते हैं। दुनिया है, दुनिया मतलब दो नयों से चलती है, निश्चय और व्यवहार से। अच्छाई है तो बुराई भी है, पुण्य है तो पाप भी है, धोखा है तो मौका भी है। अब इस सब माहौल में आप अपने ही धोखे से बचें तो खास बात है। औरों के धोखे से तो हम एक बार बच भी जाएं, लेकिन हमारा मन जो हमें धोखा देता है, हमारे विकार जो हमें धोखा देते हैं, उनसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। हमारे कसाय के परिणाम जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। कोई अगर सरल है तो उसकी सरलता का दुरुपयोग मत करो। ये उसके संस्कार हैं, उसका बड़प्पन है। कोमल स्वभाव वाला है तो उसका दुरुपयोग मत करो। अभी तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, विनम्र बनो और विनम्र लोगों का सम्मान करना भी सीखो। धर्मात्मा बनो, धर्म का सम्मान करना भी सीखो। सज्जनों, आज हम कुंद स्वामी की मोक्ष पहाड़ की 90 नंबर की गाथा पर चर्चा करते हैं। दुनिया में धर्म की बातें बहुत होती हैं, लेकिन आचार्य महाराज ने धर्म की बड़ी सुंदर और बहुत छोटी सी परिभाषा बताई। हिंसा रही धम में 18 दोष बजिए देवे, निगंथे पावयणे सद्धड़म होई सम्मतम। इस दुनिया में सम्यक दर्शन सबसे दुर्लभ चीज़ है। कौन सी चिड़िया का नाम है, किस पंछी का नाम है? यानी ये कोई चिड़िया नहीं है, ये कोई पंछी नहीं है, ये हमारी आत्मा का अपना गुण है, जो आज तक के अज्ञान, आज तक के मिथ्यात्व के अंधकार में हमें ही पहचान में नहीं आता। हमारा इतना विकास हो सकता है, आत्मा परमात्मा हो सकता है, इसकी श्रद्धा हमें ही नहीं बैठती,
पर्युषण में 10 लक्षण में 300 से ज़्यादा लोगों ने उपवास का पारणा किया। संयोजक लोग कहने लगे हमें ही भरोसा नहीं था कि इतने सारे लोग उपवास करेंगे। बाबूजी, एक साथ 10-10 उपवास और इतने सारे लोग और इतने बढ़िया ढंग से पारणा होगा कि जिसे देखने के लिए गुजरात सरकार के मंत्री भी आएंगे। तो हमें भी भरोसा नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हमें भरोसा नहीं होता है, लेकिन ठीक ढंग से कोशिश की जाए तो वो चीज़ें साबित जरूर हो जाती। हमें ही भरोसा नहीं कि हमारे भीतर रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। हमें भरोसा नहीं पड़ता कि देश की नामी हस्तियों को हम यहाँ उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन ठीक ढंग से कोशिश की जाए तो दुनिया में क्या असंभव है। जब आत्मा परमात्मा हो सकता है तो दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों को उपलब्ध करना कौन सी बड़ी बात। आत्मार्थियों, ये गाथा में 3 बातों को बहुत जबरदस्त ढंग से सिद्ध किया है। बात यहां से रखी है कि जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से इंसान जीव कृतकृत्य होता है, धन्य होता है, सूरवीर कहलाता है, मोक्ष मार्गी कहलाता है, उस सम्यक दर्शन के सामान्य आधार के रूप में सबसे पहले आपको धर्म ध्यान में लेना पड़ेगा। हिंसा रहिए धम्मे। धर्म कैसा है, कौन सा है धर्म? दुनिया में ढेर धर्म हो गए, सब ये धर्म वो धर्म, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, और लग गए हे प्रभु। देखिए आप पंथवादी लोगों के लिए, जो जहाँ पैदा हो गया उसे ही तोके फिर रहा है, उसे ही महान समझ रहा है। अरे वस्तुनिष्ठ विज्ञान तत्व को समझो। कहीं पैदा हो जाने से इंसान धर्मात्मा नहीं हो जाता है। धर्म की खोज तो निजी खोज है, जो बड़ी तपस्या के बाद उपलब्ध होती है। हिंसा रहिए धम्मे। सबसे पहली बात, धर्म कैसा? हिंसा रहिए धम्मे। जो हिंसा से रहित है वो धर्म। लेकिन क्या करें, हिंसा में धर्म मानने वाले लोग भी हैं। हिंसा रहिए धम्मे। 18 दोष बज्जिए देवे। 18 दोषों से रहित हैं वो देव हैं। निगंते पावणे। जो निर्गुणत का प्रवचन है उसकी श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। हिंसा रहिए धम्मे। सबसे पहली बात, धर्म कैसा होता है, कौन सा धर्म धर्म है? हिंसा रहिए। जहाँ हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया है, जहाँ यज्ञों में हिंसा होती है, जहाँ धर्म के नाम पर कत्ल किए जाते हैं जानवरों के, वो कैसे धर्म? गजब का अंधकार है। बकरे मुर्गों को मौत के घाट उतार देते हैं और धर्म समझते हैं। कई बार इंसानों तक को अंधविश्वास के नाम पर खत्म कर देते हैं और धर्म समझते हैं। ये धर्म नहीं, अधर्म है। जिसमें किसी को तकलीफ हो, किसी पे संकट आए, किसी को दुख हो, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। हिंसा रहिए धम्मे। धर्म तो हिंसा रहित है। महाकवि तुलसी ने भी लिखा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे शास्त्रों में कहा है। अहिंसा परमो धर्मा। ये महाभारत में भी उपलब्ध होता है। बहुत धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा। ये प्राकृत हो गया, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा। अब इसको हम संस्कृत में रूपांतरण कर सकते हैं, अहिंसा परमो धर्मः। धम्मो मंगल मुक्तिठम, उत्कृष्ट मतलब परम, श्रेष्ठतम। कितना प्राचीन सूत्र है, गौतम गणधर के द्वारा रचा गया ये सूत्र कहलाता है
महावीर स्वामी की सीधी वाणी, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। पहले अहिंसा, फिर संयम और फिर तप है। सर के बल खड़े होकर के आग में तपने लगे, इसको तप नहीं कहा। इसके पहले कंडीशन संयम, उसके पहले अहिंसा, अहिंसा संयम फिर तप, तो धर्म उत्कृष्ट बनेगा। केवल उपास करें, केवल सिर के बल खड़े हो जाएं, कांटों में पड़े रहें, गंगा में डूबे रहें, पहाड़ से लुढ़क पड़ें, इससे कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले अहिंसा संयमो तवो, तप। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। देवाभी तम नमन संति, उनको देवता भी नमस्कार करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं। किनको? जस धम्मो सया मणो, जस धम्मे, जिसका मन हमेशा धर्म में लगा हुआ है। धर्म में चित्त लगा हुआ। जो त्यागी व्रती मुनिराज हैं वे तो धन्य धन्य हैं। ये देखो 7 प्रतिमा वाले हैं, जो व्रती बन गए वो भी धन्य हैं, और जो श्रावक धर्मात्मा जिन शासन की सेवा कर रहे वो भी धन्य हैं। कहाँ है सबको उपलब्ध? अहिंसा, हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहे धर्म में जो श्रद्धा है। 18 दोष बज्जिए देवे। वो छोटी सी कहानी आती है कि राजा को महल बनाना है और महल गिर जाता है, पुल बार बार गिर जाता है। फिर बात आती है कि क्या उपाय? तो ज्योतिषी पुरोहित बताते हैं कि एक बलि मांगता है। यक्ष जो है, देवता जो है, वो बलि मांगता है। यदि एक बलि चढ़ा दी जाए तो महल खड़ा हो जाएगा, पुल बन जाएगा। किसकी चढ़ाते हैं बलि? राजा ने कहा मैंने तो कभी सुना नहीं कि बलि चढ़ाने से काम हो जाते हैं। और किसकी चढ़ा दें? पुरोहित ने कहा महाराज आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन हमें तो ये सपना आया। राजा भी बातों में आ गया। आगे की कहानी आपको पता है। एक ऐसे इंसान को खोज के लाओ जो चढ़ने को तैयार हो, जो मुफ्त में मिल जाए। मुफ्त में तो कोई नहीं मिलता है। तो ऐसा करो, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। कहते हैं मंत्री स्वर्ण मुद्रा लेके गाड़ी में भर के निकला। गरीब परिवार था, ब्राह्मण का परिवार, किसान का परिवार, किसी का वो बोल दो। 7 संतान। आजकल तो ये 2 का ही टोटा, 1 का ही टोटा पड़ा हुआ है। ध्यान रखो, आपके दादा बाबा के यहाँ 5-7 बेटे भाई ना होते ना, तो आज मंडप में बैठने वाले इतने लोग भी नहीं होते। समाज को समृद्ध करने के लिए चिंतन तो बहुत हो रहा है। कल भी 2 जगह बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, सम्मेलन हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल कितना होने वाला है इस पर भी तो फोकस होना चाहिए। एक पर ही ठहर गए और वो भी मरमरा गया, भगा गया, तो फिर क्या बचा? कोई ठिकाना पड़ता है इस जमाने में। फिर क्या हुआ? गरीब ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इतने सारे बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा दे देते हैं। वैसे भी किसी काम का नहीं है, बस वो तो सिर्फ खाने के काम का है। इतनी 1,00,000 मुद्राएं मिल जाएंगी, अमीर हो जाएंगे। लालच में क्या नहीं होता है। लोभ, लालच, सौंदर्य, इस चक्कर में गर्भपात तक कराते हैं लोग, बच्चों को भैंस तक डालते हैं।
राजस्थान में और कुछ और प्रदेशों में तो मजदूरी के नाम पर छोरे छोरियों को, भेड़ बकरी चराने वालों तक को बेच देते हैं। भले उसमें कारण गरीबी हो, लेकिन निर्दयता भी तो है। अरे बच्चे आपके हैं, जैसे भी रहेंगे संभालो। दे दिया, स्वर्ण मुद्राएं आ गईं, माँ ने खुद आगे कर दिया कि इसे ही दे दो, ले जाओ। बच्चे से कुछ भी बोलते नहीं बना, उसने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग क्यों भेज रहे हो, मुझे बड़ा होने दो, मैं भी कमा करके आपको इतना दे दूंगा, लेकिन कब बड़ा होगा कब कमाएगा कोई भरोसा पड़ता है, लेके जाओ। मंत्री भी हाथ पकड़ के लेके चल दिया। कहानी तो सबको मालूम है, पिक्चराइजेशन भी इसका हो गया। कहते हैं जब उसको बलि चढ़ाने की बात आई तो रोने की बजाय वो हंसने लगा। अभी तक तो रो भी रहा था कि देखो मेरे प्राण संकट में पड़ गए और कोई रक्षा करने वाला नहीं, लेकिन जब तलवार उठाई गई, मारने की बारी आई तो वो हंसने लगा। राजा पुरोहित सब उपस्थित थे। राजा ने कहा कि हंसने का कारण क्या है इसका? अरे रोना दुख होना ये तो समझ में आता है। राजा ने पूछा क्यों हंसते हो बेटे? उसने कहा कि तो पूछिए ही मत आप तो। नहीं फिर भी अभी तक तो वैसे भी मायूस था, रो भी लिया था, लेकिन अब जब मरने का वक्त आया तो उसने कहा इसलिए हंस रहा हूँ कि दुनिया कैसी रंग बिरंगी है। जो माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करने के लिए होते हैं वही गर्भपात कराते हैं, वही मारने को तैयार हो जाते हैं, वही बेचने को तैयार हो जाते हैं। कैसा कलयुग है। फिर जिन मंत्री पुरोहितों से अपेक्षा की जाती है कि अगर राजा कुछ गलत करता है, प्रजा कुछ गलत करती है तो वो समझाएं, वो सही रास्ते पर लाएं, यहाँ तो आपके मंत्री ही मारने के लिए हाथ पकड़ के ला रहे। फिर आप सारे लोग गलत करें, लेकिन राजा तो न्याय का मूर्ति होता है। राजा तो दया का, करुणा का, जनता के प्रति प्यार से भरा होता है। और राजा खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो तो हंसे नहीं तो क्या करें? अब बचाने वाला कौन है? फिर इसलिए हंस रहे कि दुनिया में कोई सहारा नहीं है, अब भगवान जो करेगा सो होगा। रोते रोते मरने से अच्छा है मुस्कुराते हुए समाधि मरण करिए। किया ना कल सल्लेखना की अटलमती माता जी। लोग भले उन्हें अनपढ़ गंवार समझते रहे, लेकिन सेवा भावी जीव और बढ़िया 15-17 दिन की निर्विघ्न कंटिन्यू तपस्या के बाद उत्तम समाधि मरण।